इमारात और इसराइल ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ रिश्ते नॉर्मल कर दिए हैं, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान गैर मामूली कुर्बत पैदा हो गई है। लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसकी वजह से इमारात इसराइल के दो बड़े मसले यानी मसले फ़लस्तीन और ईरान का भी हिस्सेदार बन गया है। कहीं इसराइल के साथ ये रिश्ता इमारात को डुबा न दे। आज के इस वीडियो का यही मौजू है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। एक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन यरूशलेम पहुंचते हैं। ठीक उसी वक्त इसराइल के दाएं बाजू के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और ईरान के अंदर घुसकर हमला करने की बात करते हैं। लेकिन जब उन दोनों के दरमियान बातचीत होती है, बैकग्राउंड में भी एक किरदार नमूदार होता है। वो है इमारात यानी यूएई के फरमानरवा मोहम्मद बिन जायद, जिन्हें MBZ भी कहा जाता है। पहले तो जनाबे MBZ ऐसे मौके पर सरगर्म हो जाते थे, लेकिन कोई 2.5 साल पहले उनके मुल्क ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का मुआहदा किया है। ब्लूमबर्ग के कॉलम निगार बॉबी घोष, जो इस इंटरनेशनल एजेंसी के लिए फॉरेन अफेयर्स पर लिखते हैं और जिनकी खास नज़र मिडल ईस्ट पर रहती है, ने ब्लूमबर्ग में एक ओपिनियन पीस लिखा है जिसमें कहा है कि इस मुआहदे के ज़रिए, जिसे इब्राहिमी मुआहदा या अब्राहमिक अकॉर्ड कहा जाता है, इमारात ने इसराइल के फ़लस्तीन और ईरान के साथ जैसे रिश्ते हैं उसमें भी हिस्सेदारी कर ली है। बॉबी घोष का ये तजिया हकीकत से करीब और बड़ा दिलचस्प नज़र आता है, लिहाजा आपको भी उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। पहले ये बताता चलूं कि बॉबी घोष कौन है। बॉबी घोष दरअसल भारतीय जर्नलिस्ट हैं जो दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस के लिए सीनियर पोजीशंस पर काम करते रहे हैं। लेकिन भारत में वो ख़ास तौर पर उस वक्त अपने रीडर्स की नज़रों में आए जब वो भारत के एक बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ बने। इस दौरान भारत में हिंदुत्व की तहरीक परवान चढ़ चुकी थी और हुकूमत मीडिया हाउसेस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बॉबी घोष पूरी प्रोफेशनल करेज के साथ अपने अखबार में अपने साथी जर्नलिस्ट की मदद से अच्छी खबरें छापते रहे और मुल्क में नफरत के बढ़ते वाक़यात पर नज़र रखने के लिए उन्होंने हेट ट्रैकिंग की एक वेबसाइट शुरू की और हुकूमत की नज़रों में नापसंदीदा तरीन बनते गए और आखिर में उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स छोड़ना पड़ा। उसके बाद से ही वो ब्लूमबर्ग से वाबस्ता हैं, जो दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। यहाँ भी उनकी साफ सुथरी, शार्प और आज़ादाना खबरें, तजज़िये और तबसरे उनके रीडर्स के लिए बड़ा सरमाया है। बॉबी घोष ने याद दिलाया कि 2 और अरब मुल्कों बहरीन और मराकश ने भी इमारात के नक्श कदम पर चलकर इसराइल के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड पर दस्तखत कर दिए। लेकिन इमारात बहुत आगे चलता गया। उसने इसराइल के साथ ट्रेड, टूरिज्म और सिक्योरिटी रिलेशंस बनाए। इस बात के इशारे भी दिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान 10 साल में $1 ट्रिलियन के इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे। बॉबी घोष ने लिखा है कि नेतन्याहू की तारीख रही है कि वो ईरान के खिलाफ बहुत सख्त रहे हैं और फ़लस्तीनियों के सिलसिले में भी उनका रवैया जारहाना रहा है। ऐसे में MBZ को इस बात का तो अंदाज़ा होगा कि इन दोनों महाज पर रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इमारात के चमचमाते शहर और ऑयल इंस्टॉलेशंस ईरान के मिसाइलों की पहुंच से बाहर नहीं। ईरान हूसी जैसे प्रॉक्सीज का भी इस्तेमाल करता है जिनसे वो इमारात के मफाद को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा बॉबी घोष के ख्याल में इमारात को इस बात का संगीन खतरा है कि अगर उसके दोस्त मुल्क इसराइल ने ईरान को निशाना बनाया तो ईरान इसराइल के हलीफ इमारात से बदला ले सकता है। फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का सामना चाहे इसराइली फ़ौज के हाथों करना पड़े या यहूदी सेटलर्स की तरफ से, ये भी MBZ के लिए एक अलग किस्म का चैलेंज है।
اس کی وجہ سے عرب دنیا میں وہ قابل بھروسہ نہیں رہ گئے ہیں۔ اماراتی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیمک اکارڈ کے ذریعے امارات فلسطینیوں کے مفاد کی حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا، لیکن نتنیاہو حکومت جس طرح فلسطینیوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے یہ امارات کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایران میں داخلی خلفشار کی سی کیفیت ہے۔ امارات اس وقت بہت محتاط انداز میں رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ امارات نے ایران کے شہر اصفہان میں ایک ملٹری کمپاؤنڈ پر اسرائیلی حملے کی بڑے نپے تلے انداز میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس علاقے کے مفاد میں نہیں۔ چونکہ امارات کا حماس یا اسلامک جہاد جیسے فلسطینی گروپس پر کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا اسرائیلیوں کے خلاف بھی تشدد ہو سکتا ہے۔ بابی گھوش نے لکھا ہے کہ اسرائیل ایران کے مزید ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ایران نیوکلیئر پاور بننے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہا ہے، اور سب کچھ ایک ساتھ اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ امارات کے حکمرانوں کی مشکلات اور سنگین ہو سکتی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔